नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास परियोजनाएं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं ताकि जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसलिए वे जनता की सुविधा के लिए तीसरी बार बातचीत करने आए और लोगों के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कालका पिंजौर रेलवे लाइन पर बनने वाले आरयूबी का अवलोकन करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए ही खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को मार्केट की सुविधा भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए दो प्रकार के नक्शे तैयार किए गए। पहले में अंडरपास के साथ दोनों ओर सर्विस लेन निकालना जरूरी था तथा धरातल पर सड़क बने। इसमें यू टर्न लेकर समय ग्राहक मार्केट में आ सके और उन्हें पार्किंग की भी सुविधा मिले। दूसरा सर्विस लेन को मेन रास्ता बनेगा जो उसको लेवल पर लाया जाएगा। उसमें दुकानों के बेसमेंट में कोई दिक्कत पेश ना आए और दुकानों के सामने से रास्ता निकले। इसमें जिस लेन से जाएगा उसी से वापस आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीचे की सड़कों की क्रॉसिंग नहीं हो सकती, इनमें डिवाइडर बीच में होगा। दूसरे प्रस्ताव में नीचे के लेवल पर बनानी चाहिए। इस पर सभी नागरिकों की सहमति है, इसलिए सभी नागरिकों की सहमति होगी वही कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जनता का हितार्थ है कि वही ठीक है। उसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विभाग के अधिकारियों से भी सहमति ले ली गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे को कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए जनता की इस मांग को स्वीकार लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे बनने के बाद पिंजौर व कालका का बड़ा महत्व बन गया है। ये प्राचीन स्थल है तथा पर्यटन के रूप में विकसित स्थान है। उन्होंने कहा कि शहर का बाईपास बनने के बाद भी पुराने शहर को देखने के लिए लोगों का शहर के अंदर से आना जाना बना हुआ है। इसके अलावा हिमाचल जाने वाले लोग अब भी शहर के अंदर से जाते हैं। उन्होंने कहा पिंजौर बद्दी चौड़ी सड़क बन जाने के बाद और भी सुंदर शहर बन जाएगा। इसका कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने लोगों की इस मांग को पूरा कर लिया और लोगों में खुशी का आलम रहा। इस पर व्यापार मंडल कालका की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, SC/S आलेख निगम V उमाशंकर, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, व्यापार मंडल के प्रधान तरसेम गुप्ता, संजीव कौशल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो हमें बताया गया कि जो दूसरे वाला प्रपोजल है कि सर्विस लेन भी और जो मेन जाने के आने की सड़क है उसको एक ही लेवल पर किया जाए और हम अपनी बेसमेंट की दुकानें मेन दुकानें बढ़ा लेंगे। ये प्रपोजल जो है ये सबकी ओर से बताया गया कि ये ठीक है। बोलिए ठीक है ना? ये ठीक है, तो इसलिए हम इसी को पास करते हैं। अपने मंत्री PWD जो हमारे डिप्टी CM है श्री दुष्यंत चौटाला, उनसे भी मैं सहमति ले ली थी कि ये पूर्व में शायद तरसेम गुप्ता जी बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि इस अंडरपास के लिए मैं तीसरी बार आ जा रहा हूँ। ये बात ठीक है कि जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है वो जनता की सुविधा के लिए खड़ा किया जाता है, लेकिन कहीं कि जनता की सुविधा तो सबकी होती है, जो भी आएंगे जाएंगे। ये जो फाटक इतने लंबे तो उस पर चढ़ भी नहीं सकेंगे। जिस सड़क से रोड पर जाएंगे उसी से वापस पीछे जाएंगे, फिर पीछे जहां सड़क प्लेन हो जाएगी वहां कट मिलेगा, कट से फिर दूसरी साइड में जा सकते हैं।
सभी पार्टियों ने कहा कि ये जो दूसरे वाली प्रपोजल है कि नीचे के लेवल पर ही बननी चाहिए, ताकि जो आने वाले वाहन दोनों सड़कों के पार करने वाले भी हैं वो भी हमारी दुकानों को देख सकेंगे। अब उस देखने से कितना लाभ मिलेगा कितना नहीं आप ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं। हमने छोड़ा आपके ऊपर, जो सर्वसम्मति से या ज़्यादा मेजोरिटी लंबी लगती थी, समय बहुत खराब होता था, उसके निवारण के लिए जनता को एक अंडरपास मिल जाए तो बिना समय व्यवधान किए और निकल सकते हैं। वहीं पर ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बाईपास हो चाहे ओवरब्रिज हो, वहाँ पर जो दोनों साइड में काम करने वाले व्यापारी या फिर आसपास के जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के जो निवासी हैं, उन सबकी सुविधा भी देखी जाती है। तो इस आप लोगों की सुविधा के लिए फ्रंट का रास्ता निकाल के मेन दुकान बना लें। हमें उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं। इसमें इतना ही है कि जो व्यक्ति आएगा दुकान पर, ग्राहक आएगा, गाड़ी आएगी, वो जिस लेन से आएगी उसी लेन से वहां से वापस जाएगी, दूसरी साइड में नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसको पार करने के लिए क्रॉसिंग कहीं नहीं है। नीचे तो जो नीचे की दो सड़कें बनेंगी, एक आने की जाने की 7.5 मीटर 7.5 मीटर, उनकी क्रॉसिंग आपस में नहीं है। हिमाचल को आने जाने वाले सब लोग वो भी इन्हीं रास्तों का उपयोग करेंगे। वैसे तो उसका एक बाईपास भी मंजूर किया है, बाईपास बनना शुरू भी हो गया यहाँ इंदौर से, और बाहर से बाईपास जो बद्दी की तरफ जाने वाली सड़क है, वो बाईपास से मंजूर हो गया है। हाँ, इंदौर से बद्दी तो एक चौड़ी सड़क बनने वाली है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत ही वो आता है, शुरू हो गया है। 2-3 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सुविधा, जो ऐसा इलाका था जिसको लगता था कि ये एक बहुत छोटा इलाका है, दूर दराज के लोग, विभाग पीडब्ल्यूडी से उनसे भी आज सहमति होगी उनका कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाला कोई बनवा लें, और इसमें रेलवे को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तो अंडरपास ही देना 2 लाइनों का, चाहे हम साइड सर्विस रोड ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, उनको कोई आपत्ति नहीं। इसलिए आपकी ये मांग को मंजूर किया जाता है। और यहाँ का इस इलाके का बड़ा महत्व है, इंदौर हो, कालका हो, इसका बड़ा महत्व है इस इलाके का, इस स्थान का बड़ा प्राचीन स्थान है ये।